नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल नॉलेज मोमिता में। आज मैं आप सबके साथ माघ मास महात्म्य की 24वें अध्याय की कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। लोमसी कहने लगे, वही राजा पहले तो तामिश्र नामी नरक में गया, फिर अंध तामिश्र नरक में जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त हुआ, फिर महारैरव, फिर कालसूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया। मूर्छा से चेतना आने पर तापन और प्रताप नामक नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ वह प्रताप नाम का नरक में गया। तब काकोल, कुरपल, पूर्व मित्रिका, लोह शंकु, मृजिप आदि नरकों में होता हुआ असीपत्र वन में पहुंचा। उस वन में वह भूखा और प्यासा फिरता रहा। उसको मेरु पर्वत पर कभी खाने को ना तो भोजन मिला और भोताव्यता के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय प्लुत प्रस्तावन नाम के वन में जा निकला। बहरे के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय में मरा, हाय में मरा ऐसे शब्द जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा, भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमस जी कहने लगा कि इस प्रकार वेद पाठ करते हुए देवदूती मैंने उसके दुख भरे वचनों को सुना और वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसके लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खरे बाल, विकराल चेहरा, काला शरीर, लंबी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें और लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा और आंखों में पर एक गड्ढे वाले पिशाच को देखकर देवदूतों ने उनसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी ये दशा कैसी हुई और तुम्हारा मैं क्या उपकार करूं? मेरे आश्रम पर आने से कोई प्राणी दुखी नहीं रहता और वैष्णव लोग आनंद ही करते हैं। सो हे भद्र, तुम इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं करते। ऐसे वचन सुनकर प्रेत ने रोना बंद करके कहना शुरू किया, हे दिविज, किसी बड़े पुण्य में मुझको आपके दर्शन हुए हैं। बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। और फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा कि भगवान विष्णु के देश के कारण ही मेरे यह दशा हुई है। जिस हरि का नाम यदि अंत समय मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद तो प्राप्त होता ही है। जो सबका पालन करता है उसी में मैंने देश किया। ये सब मेरे कर्मों का देश है। जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसको मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में विश्व का विधाता और सनातन है, जिसका आदि मत और अंत नहीं है, उस भगवान के साथ मैंने देश किया। जो कुछ पुण्य मैंने पहले जन्म में किए थे वह सब विष्णु की देश रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किस प्रकार मेरे इस पाप का नाश हो जाए तो भगवान विष्णु के सिवाय और किसी देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान से देश करने का मैंने बहुत दिन तक नरक की यातना भोगी और पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन से मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। अब आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देवदूती कहने लगा कि यह माया, देवता, मनुष्य, असुर सबकी स्मृति को मोहित कर देता है, जिससे धर्म का नाश करने वाला देश उत्पन्न हो जाती है। जगत को उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है उनसे भी लोग देश करते हैं। जिनको अर्पण करने से सभी कर्म सफल होते हैं, उनके भक्ति से मुख मोड़ने वाले मूर्ख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्ण का और वेदोक्त हरि का भजन करना ही उत्तम है, अन्यथा कुमार्ग में चलने वाले मनुष्य नरक के गामी होता है। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्म का त्याग करना चाहिए। अपने बुद्धि से बचे हुए धर्म के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पद का भी नाश करते हैं। वे वेद, देवता और ब्राह्मण की निंदा करते हैं। झूठे मन कल्पित शास्त्र का मानने वाला नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु से विमुख होने वाले नरक में जाते हैं, जैसे द्रविड़ देश का राजा नरक में गया। इस कारण इनकी निंदा नहीं करना चाहिए और वेद में ना कही गई क्रिया को भी नहीं करना चाहिए। लोमस जी कहने लगे, ऐसा कहने पर मुनि ने पिशाच को सुमार्ग बताया कि माघ मास में तुम प्रयाग में स्नान करो, उससे तुम्हारी पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाते हैं और वहां पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर और कोई प्रायश्चित नहीं है। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा और यमुना के संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए यह कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा और यमुना का संगम और कहाँ ये तुच्छ पाप रूपी तृण की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शरद के चंद्रमा चमकता है, उसी तरह संगम में स्नान करने से मनुष्य पवित्र हो जाते हैं।
मैं तुमसे गंगा यमुना का संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश के ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में शांति उत्पन्न हो गई, मानो सब दुख से छूट गया हो। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज की माघ मास महात्म्य की 24वें अध्याय की कथा समाप्त हुआ। इसके आगे की वृत्तांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बाद में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा वीडियो कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।